सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। बड़ों को प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद, प्यार। इसके पहले हम 2 वीडियो में गूगल फॉर्म्स के बारे में कैसे क्विज टेस्ट का निर्माण करेंगे, कैसे उसको एक्टिव इनएक्टिव करेंगे और कैसे उसके लिंक को शेयर करेंगे, उसके बारे में जाने थे। आज इस वीडियो में गूगल फॉर्म्स के कुछ सेटिंग के बारे में जानेंगे जो बहुत ही ज़रूरी होता है। तो आइए सीखते हैं। जैसे कि हम बताए थे कि URL में google.com और /form टाइप करके और गो पर क्लिक करेंगे या इंटर प्रेस करेंगे या जैसे भी हो इन करेंगे तो इस तरह का फॉर्म आ जाता है। और हम लोग फॉर्म बनाना तो सीख लिए हैं। अब इसमें कुछ सेटिंग के बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ध्यान देंगे इसके बारे में। यहाँ से हम शेयर करते हैं लिंक को, फेसबुक पर हो, व्हाट्सएप पर हो, स्नैप पे हो, यूट्यूब पे हो, कहीं भी इसके लिंक को हम शेयर कर सकते हैं कॉपी करके। इस पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ शेयर का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ से ईमेल पर शेयर कर सकते हैं और ये जो है HTML कोड एडिटर बन जाता है और यहाँ इसका लिंक बन जाता है। देखिए हम क्लिक करके दिखा रहे हैं, क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ इसका लिंक शो कर रहा है। इसको हम कॉपी कर लेते हैं। ये जो लिंक शो कर रहा है यहाँ पे कॉपी का ऑप्शन दिया भी है। इस पे क्लिक करेंगे तो इसका लिंक कॉपी हो जाता है। तो यहाँ से इस लिंक को कॉपी करके हम कहीं शेयर कर सकते हैं। अब हम लोग को पता चल गया कि लिंक भेजना कहाँ से है, कॉपी कहाँ से करना है। अब कुछ और इसमें जो ज़रूरी बातें हैं अब हम लोग जानेंगे। सबसे पहले हम बैक चलते हैं। ये जो है ट्रिपल डॉट, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। आइए इसको खोलकर हम देखते हैं। यहाँ पर दिया है सेटिंग पर जब हम क्लिक करते हैं यहाँ प्रीव्यू दिया है। जो फॉर्म, ये जो प्रीव्यू है, जो भी हम फॉर्म बनाए हैं, क्विज टेस्ट बनाए हैं, तो अगर चाहते हैं कि उसको देखें कि हमारा मतलब प्रीव्यू कैसे दिखाई देगा तो इस पर क्लिक करके हम देख सकते हैं या प्रोग्राम या फॉर्म को रन करा सकते हैं। दूसरा है सेटिंग। आइए देखते हैं इसमें क्या क्या है। सेटिंग पर क्लिक कर दिए। इसमें 2-3 सेटिंग दिए गए हैं। एक जनरल है। जनरल में यहाँ कलेक्ट ईमेल एड्रेस है। ये जो है कलेक्ट ईमेल एड्रेस, अगर इसको चेक ऑन करेंगे तो फॉर्म का लिंक जिससे भी शेयर करेंगे अगर वो खोलेंगे तो वहाँ पे उनसे ये ईमेल एड्रेस मांगेगा। अगर चाहते हैं कि न मांगे, किसी से अगर ईमेल एड्रेस लेना चाहते हैं तो इसको हम चेक ऑन कर देंगे। अगर नहीं लेना चाहते हैं तो इसको चेक ऑफ ही रहने देंगे। उसके बाद है इसमें लिमिट 1 रिस्पॉन्स, लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स। अगर चाहते हैं कि कोई एक ईमेल एड्रेस से, ईमेल आईडी से एक ही बार खोले तो इसको हम चेक ऑन कर देंगे, नहीं तो चेक ऑफ ही रहने देंगे। उसके बाद है एडिट आफ्टर सबमिट। अगर इसको हम ऑन करते हैं तो कोई भी स्टूडेंट अगर एग्ज़ाम देता है तो सबमिट करने के बाद भी उसके पास अधिकार होता है वो
अपने आंसर को एडिट कर सकता है और फिर सबमिट कर सकता है। अगर दूसरे नंबर वाले ऑप्शन को चेक ऑन करते हैं तो वो उस समरी को देख सकता है, रिस्पॉन्स समरी को देख सकता है। तो अपने इच्छा के अनुसार इसको चेक ऑन चेक ऑफ कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं हम प्रेजेंटेशन में। इसमें शो प्रोग्रेस बार है, इसको ऑन रखना ज़रूरी होता है, क्योंकि जब हमारा फॉर्म रन करेगा किसी दूसरे के सिस्टम में तो वहाँ उनको प्रोग्रेस बार भी दिखाई देगा। दूसरे नंबर में है सफल क्वेश्चन ऑर्डर। अगर इसको ऑन करते हैं तो हमारा जो भी क्वेश्चन सेट हुआ रहेगा वो बदल कर, जैसे कभी 1 नंबर क्वेश्चन 4 नंबर में दिखाई देगा, 4 नंबर क्वेश्चन 5 नंबर में दिखाई देगा। इस तरह से बदल हर बार या दूसरे मतलब हर बार बदल कर क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद जो है शो लिंक टू सबमिट अनदर रिस्पॉन्स। अगर चाहते हैं कि अनदर रिस्पॉन्स के लिए कोई लिंक जो है वहाँ पर देना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए कुछ सबमिट हो गया फिर दूसरा रिस्पॉन्स भी हम लेना चाहते हैं उससे, तो इसको हम चेक ऑन कर देंगे। फिर है ये इंफॉर्मेशन मैसेज। इसमें अगर हम जो कुछ भी लिखते हैं, जैसे थैंक्स लिखे, वेलकम लिखे, सक्सेसफुली लिखे, तो जो भी मैसेज लिखेंगे तो सबमिट करने के बाद ये मैसेज अपीयर होगा। अब हम बढ़ेंगे, एक और टैब है इसमें, उस पर बढ़ रहे हैं। ये है क्यूज टेस्ट का, ये क्यूज का है। अगर हमें क्यूज टेस्ट बनाना है तो मेक दिस क्यूज पे हम क्लिक कर देंगे, मेक दिस क्यूज को ऑन कर देंगे। इसमें भी 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, इमीडिएटली आफ्टर ईच सबमिशन। इसमें क्या होता है कि अगर इसको चेक ऑन करते हैं तो हमारे जो भी स्टूडेंट होंगे वो उसी समय एट ए टाइम रिजल्ट देख लेंगे। दूसरा ऑप्शन है लेटर आफ्टर मैनुअल रिव्यू, यानी इस पर अगर हम क्लिक करते हैं तो हमें उनको रिजल्ट देना होगा, वे खुद उस रिजल्ट को नहीं देख सकते। उसके बाद यहाँ पे है मिस्ड क्वेश्चन। इसमें वो छूटे हुए जो भी क्वेश्चन है, जैसे एग्जाम दे रहे हैं तो अगर किसी क्वेश्चन को छोड़ दिए तो उनको समझ में आ जाएगा कि ये क्वेश्चन वो छोड़ दिए हैं। फिर करेक्ट आंसर, अगर मान लीजिए उनको रिजल्ट शो करा रहे हैं तो इसको ऑन करना ज़रूरी होता है, क्योंकि वो किस क्वेश्चन को गलत किया और उसका सही आंसर क्या है उनको पता चल जाएगा। यहाँ पे है पॉइंट वैल्यू, यानी ये भी उनको शो कराने के लिए कौन सा क्वेश्चन में हम किस तरह का पॉइंट सेट किए हैं, 1 मार्क सेट किए हैं कि 2 मार्क सेट किए हैं, वो ये चीज़ वो सब इसके द्वारा जान सकते हैं। तो लगभग इसमें जो भी है हम तो इस सेटिंग को जान गए। हाँ, सेटिंग में जो भी चेंज करेंगे तो यहाँ पे सेव है, सेव पर क्लिक जरूर करेंगे, क्योंकि हमारा सेटिंग सेव हो जाएगा। अगर हम लेटर आफ्टर मैनुअल व्यू पर क्लिक करते हैं तो एक बार पीछे जाकर अगर हम इस पे क्लिक करते हैं तो एक बार पीछे जाकर एक सेटिंग है जिसके बारे में हम चर्चा कर लिए थे कि जहाँ पे ईमेल एड्रेस लेना हो तो उसको ऑन रखेंगे। तो अगर हम इस पे क्लिक करते हैं तो वो ऑलरेडी ऑन हो जाता है, वहाँ से फिर से जाकर ऑफ करना होगा या ऑन ही छोड़ देना होगा। और कुछ भी चेंज करेंगे तो सेव पर क्लिक जरूर करेंगे। चलिए अब दूसरे सेटिंग के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। ये प्रेजेंटेशन हो गया, अब हम बैक चलते हैं। यहाँ पे है एक थीम, ये बहुत बढ़िया है प्रेजेंटेशन के लिए। चलिए थीम पर हम क्लिक करते हैं। देखिए थीम में अगर चाहते हैं जैसे jaitu.blogspot.com इसमें जो इमेज लगा हुआ है यहीं से लगा हुआ है, आप जो है यहाँ से किसी इमेज को चुनकर उसमें सेट कर सकते हैं। थीम का कलर यहाँ से चेंज कर सकते हैं, उसके बैकग्राउंड कलर को यहाँ से चूज कर सकते हैं।
अब आइए यहाँ पे देखते हैं क्या है, फॉन्ट स्टाइल है। अगर मान लीजिए कुछ टाइप कर रहे हैं तो उसका फॉन्ट स्टाइल कैसे हो यहाँ से सेट कर सकते हैं। और जो भी चेंज करेंगे यहाँ पे अप्लाई दिया हुआ है, अप्लाई कर देंगे, अप्लाई पर क्लिक कर देंगे तो हमारा चेंजिंग सक्सेसफुली होगा। आइए बैक चलते हैं। तो इसमें जो जो था लगभग हम सेटिंग के बारे में जान गए। यहाँ पे देखिए यही है डुप्लीकेट। जैसे मान लीजिए कोई आप बनाए हैं क्वेश्चन, अब चाहते हैं कि दूसरा क्वेश्चन भी बनाए, तो इस पर जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो उस क्वेश्चन का डुप्लीकेट एक नीचे बन जाएगा। आप उसको एडिट कर सकते हैं, उसके जगह पर कोई दूसरा क्वेश्चन सेट कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है डिलीट का। अगर कुछ एक्स्ट्रा बन गया और चाहते हो डिलीट करना तो ये डिलीट का साइन है, इस पर क्लिक कीजिएगा, आपका क्वेश्चन डिलीट हो जाएगा। और ये जो है ऑन ऑफ करने के लिए, अगर मान लीजिए कि चाहते हैं कि नहीं उनको ये चीज़ लिखना ज़रूरी है, इस क्वेश्चन का आंसर देना ज़रूरी है, इसको मतलब इसको करके ही आगे बढ़ना है, तो इसको आप इनेबल कर दीजिएगा। तो जो भी रिस्पॉन्स होंगे उनको दिखाई देगा कि नहीं इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके ही आगे बढ़ना है, ये रिक्वायर्ड शो करने के लिए। अब कुछ नीचे दिया गया है, हम उसके बारे में बताएंगे। इसमें जो है प्लस का साइन है, कुछ नया क्वेश्चन ऐड करने के लिए। यहाँ पे टाइटल वगैरह, इमेज वगैरह ऐड करने के लिए यहाँ से सेक्शन चेंज होता है। अगर चाहते हैं कि एक फॉर्म बनाए, सबसे पहले नेम, फादर्स नेम, सेक्शन, रोल नंबर, ये सब ले लें, उसके बाद हमारा क्वेश्चन है, तो यहाँ से क्वेश्चन सेट कर सकते हैं, यहाँ से सेक्शन चेंज कर सकते हैं। अगर चाहते हैं कि आप मल्टी सब्जेक्ट, जैसे मान लीजिए कि आपको संस्कृत का भी एग्ज़ाम लेना है, हिंदी का भी एग्ज़ाम लेना है, मैथ्स का भी एग्ज़ाम लेना है, और एक ही फॉर्म में आप उस क्वेश्चन को सेट करना चाहते हैं, तो अलग अलग क्वेश्चन में इसको आप इस सेक्शन में सेट कर सकते हैं। इसका वीडियो हम बनाएंगे कि अलग अलग सेक्शन में कैसे क्वेश्चन सेट किया जाता है, ताकि अगर मान लीजिए कि एक फॉर्म हो, अगर बच्चा चाहता है कि हम संस्कृत पे क्लिक करें तो संस्कृत का क्वेश्चन है, मैथ पे क्लिक करें तो मैथ्स का क्वेश्चन है, तो यहाँ से ये सुविधा है, आप सेक्शन बदल कर क्वेश्चन सेट कर सकते हैं। ये टाइटल है, कुछ टाइटल लिखने के लिए। अब लगभग इसमें का जो मेन सेटिंग्स हैं हम तो जान गए हैं। आइए अब कुछ और देखते हैं। थीम बदलने आ ही गया। जब हम 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, ट्रिपल डॉट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो देखिए क्या होता है। एक बार तो इसके सेटिंग में हम लोग गए थे, हाँ इसमें अंडू है। मान लीजिए कुछ डिलीट वगैरह हुआ तो यहाँ से अंडू पे क्लिक करेंगे तो आ जाएगा। और यहाँ मेक ए कॉपी है, मेक ए कॉपी, अगर मान लीजिए कोई फॉर्म तैयार किए हैं और इस पर क्लिक कर दिए, हम कोई फॉर्म तैयार किए हैं और इस पर क्लिक कर दिए, तो उसी के जैसा उसका डुप्लीकेट फॉर्म तैयार हो जाएगा। फिर हम उसको रीनेम कर सकते हैं, उसमें जो चेंज करना होगा चेंज कर सकते हैं। फोल्डर में मूव करने के लिए यहाँ से भी इसको फॉर्म को प्रिंट किया जा सकता है। तो लगभग जो मेन सेटिंग था हम लोग इसमें जान गए। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आइए, अब हम गूगल्स फॉर्म जो है, फॉर्म इसको खोल के देखते हैं कि ये क्या है, इसमें क्या क्या है इसमें। आइए इसको खोल के देखा जाए। ये ऐप्स, गूगल फॉर्म्स ऐप बहुत ज़रूरी है सबके लिए, क्योंकि आप उसमें जितना फॉर्म्स तैयार करेंगे सब फॉर्म्स इसमें शो करेंगे। आप उसको एडिट कर सकते हैं, फिर से उसका लिंक शेयर कर सकते हैं, या उसका रिस्पॉन्स देख सकते हैं, या यहाँ प्लस का साइन है, एक नया फॉर्म बना सकते हैं। देखिए इसमें बहुत सारे टेम्पलेट दिए गए हैं ऑलरेडी। उस टेम्पलेट के आधार पर भी आप कुछ नया क्वेश्चन, नया क्यूज एडिट कर सकते हैं। और यहाँ क्रिएट ब्लैंक फॉर्म, अगर फॉर्म बनाना है तो यहाँ से ब्लैंक फॉर्म बना सकते हैं। इसका एजुकेशन में भी एक टैब दिया गया है और दूसरा फीडबैक में भी दिया गया है।
अगर मान लीजिए कि हम एक फॉर्म बनाए हैं, जैसे 7th क्लास का है, इसको खोल दिए तो यहाँ से अपने फॉर्म को एक्टिव और इनएक्टिव कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है एक्टिव करने के लिए, इनएक्टिव करने के लिए यहाँ से कर सकते हैं। फॉर्म को एडिट करना होगा तो यहाँ से एडिट कर सकते हैं। एडिट का मतलब सुधारना। अगर फॉर्म में चाहते हैं कि कुछ मिस्टेक हो गया, कुछ जोड़ना है या कुछ ऐड करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। व्यू रिस्पॉन्स है, यहाँ से व्यू रिस्पॉन्स देख सकते हैं। आइए व्यू रिस्पॉन्स पर क्लिक करके देखते हैं क्या होता है। समरी में दिखाई दे रहा है। इसको आप शेयर भी कर सकते हैं किसी दूसरे मोबाइल में। इस लिंक को भी शेयर कर सकते हैं। इंडिविजुअल देखना होगा तो यहाँ से इंडिविजुअल देखेंगे। और जब हम एक्सपोर्ट पर क्लिक करेंगे तो सबसे अच्छा होता है कि हम इसका PDF डाउनलोड कर लें, या सबसे अच्छा होता है कि गूगल शीट में यहाँ पे फ्री में दिखाने के लिए बोल रहा है। गूगल शीट पे हम क्लिक करेंगे तो फ्री में हम उसको गूगल शीट में देख सकते हैं। आइए क्लिक करके देखते हैं। देखिए इस पर हम क्लिक किए तो गूगल शीट में शो कर दिया। और यहाँ पर भी है, जिस जगह भेजना है वहाँ इसको हम भेज सकते हैं। रिस्पॉन्स वाला एक और बात आपको बताना है, इसमें बहुत इम्पोर्टेंट बात छूट गए थे। इसमें जैसे हम गूगल फॉर्म खोलते हैं यहाँ से क्रोम से, तो खुल गया। तो जैसे ही हम रिस्पॉन्स पे क्लिक करते हैं, अब हम रिस्पॉन्स पे क्लिक करते हैं गूगल फॉर्म में, तो ध्यान दीजिएगा ये जो प्लस का साइन है, यहाँ से भी हम अपने रिस्पॉन्स को शीट में देख सकते हैं। आइए क्लिक करके देखते हैं क्या होता है। देखिए यहाँ पे ये खुल गया। अब जो है, अब इस रिस्पॉन्स को हम यहाँ दिया हुआ है क्रिएट ए न्यू स्प्रेडशीट या सिलेक्ट एग्जिस्टिंग स्प्रेडशीट, जो मौजूद है उसमें अगर देखना होगा तो इस पर क्लिक करेंगे। और एक नया स्प्रेडशीट बनाना चाहते हैं, नया एक्सेल शीट तैयार करना चाहते हैं, नया इलेक्ट्रॉनिक शीट तैयार करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कर देंगे। और जब इस पर क्लिक करके और हम क्रिएट पे क्लिक करेंगे ना, तो हमारा जो भी रिस्पॉन्स होगा, जो भी रिजल्ट होगा एक्सेल में खुल जाएगा। उसको हम कहीं शेयर भी कर सकते हैं, उसके लिंक को भी हम कहीं शेयर कर सकते हैं। तो बस आज इतना ही। धन्यवाद।